चलो आज हम लोग एक पीएल अप्रो का सम से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो एक जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें 3 पार्टनर है, राम, रहीम, करीम। दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। एक चीज़ हम लोग के दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो अगर बाद में जाके कोई भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा, कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होगा तो उसको सेटल कैसे करना है। जो प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उस प्रोविजंस को लेके ये सब डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जितना भी प्रॉफिट आया उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे हैं तो देख ले एज फॉलोज। वो लोग ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं वो लोग। राम, हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन रहीम एंड करीम, डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। अब बोल रहा है कि राम, जो रहीम और करीम से ज़्यादा कैपिटल वो कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, तो उसको उस कैपिटल के ऊपर में 12% इंटरेस्ट उसको देना होगा। ये उसका डिमांड है, राम का डिमांड है। और उसके साइड बाय साइड वो क्या डिमांड कर रहा है फर्दर, एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। और बोल रहा है जो बाद में जाके जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका जो पीएसआर होना चाहिए वो पीएसआर होगा कैपिटल रेशियो। अब ये कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल रेशियो का मतलब होता है, देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय राम, रहीम और करीम। ठीक है, तो मान लेते हैं इन लोगों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 10,000, 20,000 और ये इनका है 30,000 मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो कैपिटल रेशियो मतलब होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, जो जितना कैपिटल दिया उस हिसाब से रेशियो को डिटरमाइन करना। तो कैपिटल रेशियो कितना आएगा? 1:2:3। तो ये होगा कैपिटल रेशियो। अब इस जगह पे देखो राम कैसे खुद का बेनिफिट को उठा रहा है कि राम को तो पता है मेरा कैपिटल सबसे ज्यादा है, इसलिए अगर कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो बोल रहा है कि कैपिटल रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। अब रहीम एंड करीम उसको एग्री नहीं कर रहा है वो जो बोल रहा है। तो ये जो मैंने अभी ये जो डिमांड देखा राम का, ये सही है गलत है? ये गलत है। और ये जो रहीम और करीम जो वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डिड में नहीं रहा इसके बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो के बारे में अगर कुछ क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो उस समय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देना नहीं पड़ेगा पार्टनर लोगों को। और जो रेशियो होगा पीएसआर होगा, दैट इज बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वली। ये जो प्रोविजंस है ये प्रोविजंस कहाँ पे हम लोगों को सीखने में मिला था? लास्ट क्लास में। थोड़ा वो एक बार देख लेते हैं। यही चीज़ है, देखो, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो उस समय जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस है ये सब चीज़ प्रोविजंस में बता के रखा है। ये जो लास्ट क्लास में हो रहा था उस समय हम लोग ये स्ट्रेस देके बोले थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग को बाद में जाके चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? इक्वली होगा। ये कौन बता रहा है? ये सब बता रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो उस समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सब सिचुएशंस में क्या बता रहा है ये इसी जगह पे मेंशन किया हुआ है पूरा क्लियरली। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा पार्टनर लोगों को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, देना नहीं होगा पार्टनर लोगों को। किसको? फर्म को। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज होगा मैक्सिमम 6% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसको ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो चीज़ है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है,
मतलब ये एक्सपेंस के हिसाब से इसको कंसिडर करना है, और इसीलिए ये कहाँ पे आना, इसको कहाँ पे हम लोग लाएंगे, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, ये तो कभी भी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट होगा तभी ये दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज एन एक्सपेंसेस, तो ये तो देना ही होगा। ठीक है। रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू ए पार्टनर, रेमुनरेशन ये जो चीज़ है नॉट पेड, ये सब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो ये दिया नहीं जाएगा। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। ठीक है, तो यही चीज़ को दिमाग में रख के ये हम लोग उसका क्या डिसीजंस लिया, जो राम जो बता रहा है वो गलत है, जो इंटरेस्ट ऑन वो कैपिटल मांग रहा है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो जो कैपिटल रेशियो बोल रहा है कैपिटल रेशियो नहीं होगा, उस हिसाब से क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो उन लोगों का फर्म का बिजनेस है वो पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट में जो भी है उस हिसाब से वो डिस्प्यूट्स को सेटल करना होगा। अब देखते हैं सेकेंड, रहीम क्या क्लेम कर रहा है। रहीम हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू मैनेज द बिजनेस एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ। अब रहीम बोल रहा है देखो मैं फुल टाइम दे रहा हूँ पूरा बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इसलिए मुझे हर एक महीना में 25,000 सैलरी के हिसाब से पे करना होगा, मुझे देना होगा। बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री विथ हिम। अब राम और करीम बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं देंगे। तो इस जगह पे जो राम और करीम बोल रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसा सैलरी पे करना, सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी कुछ एंट्री नहीं होगा, ऊपर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका भी कुछ एंट्री नहीं होगा, और जो कैपिटल रेशियो होगा वो कैपिटल रेशियो इक्वल ही होगा। और लास्ट में देखते हैं करीम क्या क्लेम कर रहे हैं। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 2 lakhs गिवन बाय हिम टू द फर्म एट द रेट 10% पर एनम। अब करीम बोल रहा है कि मैंने जो 2 lakhs लोन के हिसाब से फर्म को दिया उसके ऊपर मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए। अब 10% किस चीज़ का, अगर पार्टनरशिप डीड में रहता 10% तो मिलता, मगर पार्टनरशिप डीड ही तो नहीं है, तो उस समय मुझे हम लोग को क्या करना है, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस है उसको फॉलो करना है। तो उस जगह पे मैक्सिमम कितना है 6%, तो उसको कितना मिलेगा 6% ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल बी द डिस्प्यूट सेटल्ड, कैसे सेटल करना है। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को तैयार करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट द above claim is ₹4,50,000। और एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कंटिन्यू पढ़ना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट द above claims is ₹4,50,000। ऊपर में जितना भी क्लेम है, ये जितना भी क्लेम है राम रहीम और करीम जितना भी क्लेम है, ये क्लेम को कंसिडर करने से पहले फॉर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 4,50,000। ठीक है, तो अब बोल रहा है एक काम कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट अब बनाइए। तो तुम लोग बोलोगे ये तो बहुत ही इजी सम्स है, इसमें है क्या, कुछ तो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा। मैं एक वर्किंग में दिखा देता हूँ, जो तुम बोलना चाहते हो कि भैया इस जगह पे PL एप्रो, हम लोग बाद में सम्स करेंगे, थोड़ा जो तुम लोग सोच रहे हो जो गलत सोच रहे हो वो पहले कर लेते हैं। तो तुम लोग बोलोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका सब रिस्पेक्टिव जानल भी हो गया था लास्ट क्लास में। इस जगह पे हम लोग बैठाएंगे 4,50,000। अब इस जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है, सैलरी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हाँ एक चीज़ है जो अलाउ होगा 6% में, तो वो तुम करोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिलेगा, नाम उसका नीचे लिखी दो, करीम्स। कैपिटल कितना 2 lakhs इंटू 6%, ये मेंशन क्यों हुआ है, तो इसी सब से देना होगा, तो आएगा कितना 12,000। बस हो गया, जस्ट में तुम लोग बोलोगे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4,50,000 है और ये इसको इस जगह पे लिखेंगे 4,50,000। अब ये 4,50,000 से हम लोग क्या करेंगे, ये 12,000 है इसको माइनस कर देंगे, 4,50,000 से 12,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आएगा कितना 4,38,000, जिसको तुम लोग क्या करोगे
शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख के राम, उसके बाद नाम है रहीम और करीम, इन लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्यों इक्वली? क्योंकि यही तो प्रोविजंस है। अगर जो पीएसआर अगर पीएसआर पार्टनरशिप डीड में नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब तुम लोगों का मन में क्वेश्चन आया ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? ठीक है, इसको बाद में आज की क्लास में बाद में जाके सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो अभी क्या करेंगे, 4,38,000 जो आया उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3, तो 146, इस जगह पे 146, इस जगह पे भी 146 और करीम को भी मिलेगा 146। बस खत्म। तुम लोग बोलोगे हो गया, सम्स तो खत्म, इसमें डिफिकल्टी क्या था? मगर ये जो सम्स कर रहे हो ना, गलत हुआ है। पता है क्यों? देखो, ये वाला पोर्शन है इंटरेस्ट, ये देखो, ये जो पोर्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज, ये तो एक्सपेंसेस है। तो ये कहां पे आना चाहिए था? हम लोग ने तो देखा था जो वो वाला प्रोविजंस था ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के उस समय, तो उसमें तो क्लियरली मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज एन एक्सपेंसेस। तो ये तो तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो हम गलती से कहां पे इसको ले आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। तो ये पूरा गलत हो गया। ठीक है, अब तब क्या करना है, यही चीज गलती हुआ है, तो यही वाला सबके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और उसी सबसे करेगा और ये पूरा सम्स गलत हो जाएगा। तो ये तब कहां आना चाहिए, ठीक इसके ऊपर में। ठीक, ये जो पीएल अप्रोच, ठीक इसके ऊपर में जो हम लोग इस जगह पे दिखाते हैं, जो बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर में जो रहता है, जहां से अल्टीमेटली प्रॉफिट डिटरमाइन होके ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में आता है, तो ये इसके ऊपर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वाला जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 12,000, ये कहां पे आना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, जो आया नहीं, जिसका एंट्री हुआ नहीं, क्योंकि वही तो बता रहा है। देखो एक बार फिर से देखो ये वाला सेंटेंस को देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव क्लेम्स इज ₹4,50,000। मतलब ऊपर में जितना भी क्लेम है उसको एडजस्ट करने से पहले जो प्रॉफिट बिजनेस का हुआ है वो 4,50,000। उसका मतलब तब क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट इज 12,000, इसका भी इस जगह से 4,50,000 से एडजस्ट हुआ नहीं अभी तक। तो ये अगर हम लोग इस जगह पे लाते, इस जगह पे अगर टू इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के 12,000 ले आते, तो तब थोड़ी ना नेट प्रॉफिट और 4,50,000 आता, तब तो नेट प्रॉफिट ही कम हो जाता ना। तब नेट प्रॉफिट कितना आता, तब नेट प्रॉफिट आता 4,50,000 से 12,000 माइनस कर दो, आता कितना 4,38,000। और वही 4,38,000 कहां पे आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। ठीक है, और इसी को पकड़ के पूरा सम्स हम लोग करते हैं और ये वाला पार्ट इस जगह पे नहीं आता। ठीक है, अब देखो एक इस जगह से जो नया चीज हम लोग को सीखने में मिला है कि ऐसा बहुत सिचुएशंस रहेगा जहां पे जो नेट प्रॉफिट बता के रखेगा क्वेश्चन पे वो इनकम्प्लीट होगा।
इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि इस जगह पर जो 4,50,000 था वो तो इनकम्प्लीट है, उसको तो पहले एडजस्टमेंट करना पड़ा, तभी जाके एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट है जिसको लेके हम लोग पीएल अप्रो को स्टार्ट करेंगे, वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट को पहले डिटरमाइन करना होगा। डिटरमाइन करने के बाद अल्टीमेटली सम्स करेंगे। तो यही बात याद रखना कि क्वेश्चन में ऐसे बहुत जगह पे नेट प्रॉफिट के हिसाब से देके रखेगा जो इनकम्प्लीट है, जिसके जिसके साथ और भी कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है, या तो फिर गलती से नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग को क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में उसको एडजस्ट करके जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो पहले डिटरमाइन करना है, उसके बाद पूरा सम्स को हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग तो ये नहीं कर सकते ना कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ही नहीं होगा। मगर ये चीज हम लोग जानते हैं कि इस जगह पे जो 4,50,000 है, ये 4,50,000 सही नहीं है, तो 4,50,000 से पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो 12,000 है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको पहले माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये जो माइनस कर रहे कौन सा, ये वाला चीज को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। ठीक है, तो यही 4,50,000 से हम लोग 12,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को लेके अल्टीमेटली ये पीएल अप्रो बनाएंगे और अब पूरा सम सही होगा। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट मिला कि इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं हुआ तो डिडक्ट करना पड़ा एक्चुअल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा और एक सिचुएशंस भी क्वेश्चंस में रह सकता है जो तुम लोग को गूगली दे सकता है, वो है कि कोई एक जन पार्टनर खुद का घर दिया है फर्म को रेंट पे, तो फर्म ने रेंट पे किया, तो वो रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि जो अकाउंटेंट है मान लो उसको सिर्फ यही पता था कि फर्म अगर कोई पार्टनर को कुछ देगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का आइटम होगा। उस हिसाब से वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उस समय वो रेंट वाला नहीं आया, क्योंकि वो तो देख रहा है कि फर्म जो रेंट पे कर रहा है वो किसको पे कर रहा है, वो पार्टनर को पे कर रहा है, इसलिए वो इस जगह पे नहीं लाया। मगर वो तो एक्चुअली क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है रेंट, क्योंकि उसका जो स्टेटस है, इस जगह पे जो स्टेटस है फर्म का लोन लेंडर है, उस जगह पे जो स्टेटस होगा वो लैंडलॉर्ड होगा, तो उस हिसाब से स्टेटस चेंज है, ओनर नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या तो फिर एक्सपेंसेस के हिसाब से वो कंसिडर होगा। तो इसलिए उस समय भी याद रखना जो भी प्रॉफिट रहेगा अगर उससे वो अगर एडजस्टेड नहीं होगा तो पहले वो एडजस्टेड करना होगा, दैट इज वो 4,50,000 या तो फिर जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा वो इनकम्प्लीट नेट प्रॉफिट से जो भी रेंट अमाउंट बनेगा वो रेंट अमाउंट पहले माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद लाना होगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जिसको लेके हम लोग बाद बाकी जितना सम से उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज एक्सपेक्टेड पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक सही सम से वही करेंगे। ठीक है, वही चीज है, ऊपर से सिर्फ देख के लिखना और कुछ नहीं है। इस जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, इस जगह पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख दो, और नीचे इस जगह पे 4,50,000 माइनस 12,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है लिख के इस जगह पे 4,38,000 कर दो, और इस जगह पे सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि और तो कुछ नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट राम रहीम और करीम, ये तीनों को लिख दो। और इन लोगों का जो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में फर्म ये सब पैसा को डिपॉजिट कर देगा। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, आएगा 1,46,000 1,46,000 1,46,000। इसको थोड़ा इनर में करना तो बाहर में आएगा 4,38,000 4,38,000 4,38,000 सब खत्म, यही होगा बस।